दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या 500 का नोट बंद होगा? दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक दिन सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपकी जेब में जो 500 रुपए का नोट है वो अब सिर्फ कागज का टुकड़ा बन गया है। चौंक गए ना? लेकिन यही सवाल आज हर हिंदुस्तानी के दिमाग में गूंज रहा है। क्या 500 रुपए का नोट सचमुच बंद होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी जी फिर से वही नोटबंदी वाला तूफान लाने वाले हैं जैसा 8 नवंबर 2016 को आया था, या फिर ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसके पीछे काले धन वाले और सत्ता के खेल छिपे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस नोट के पीछे का सच क्या है और अगर ये बंद हुआ तो आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। आपने सुना होगा कि बाजार में खबरें गर्म हैं। लोग कह रहे हैं 500 रुपए का नोट जल्द ही बंद हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई ठोस वजह छुपी है? कुछ लोग कहते हैं कि ये नोट 2016 की नोटबंदी जैसा बड़ा धमाका होगा, जब रातों रात 500 और 1000 के पुराने नोट रद्दी हो गए थे। वहीं कुछ का मानना है ये 2000 रुपए के नोट की तरह धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाएगा। आखिर सच क्या है? चलिए इसे समझने के लिए पहले इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो सरकार ने कहा था ये काले धन, जाली नोट और आतंकवाद की फंडिंग को खत्म करने का मास्टर प्लान है। लेकिन क्या हुआ? 99.3% पैसा यानी कि 15.31 लाख करोड़ रुपए बैंक में वापस आ गए। काले धन की कमर तो नहीं टूटी, उल्टा गरीब और मध्यम वर्ग की कमर जरूर टूट गई। छोटे कारोबारी, दिहाड़ी मजदूर और एमएसएमई सेक्टर तबाही के कगार पर आ गए। और अब जब 500 रुपए का नोट बंद होने की बात हो रही है तो क्या फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा? अब आते हैं उस खबर पर जिसने सबके होश उड़ा दिए। आरबीआई की 2024-25 की 318 पन्नों की सालाना रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त बाजार में 500 रुपए के जाली नोट 37% बढ़ गए हैं। जी हाँ, 37%। यानी हर तीसरा चौथा नोट जो आपकी जेब में हो सकता है वो नकली हो सकता है। इस साल 1.18 लाख नकली नोट पकड़े गए, जो पिछले साल के 85,711 नोटों से कहीं ज्यादा है। ये आंकड़े सुनकर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि जब 2016 में नए नोट लाए गए तो कहा गया था इनमें इतनी सिक्योरिटी फीचर्स है कि इन्हें नकली बनाना नामुमकिन है। फिर ये जाली नोट कहां से आ रहे हैं? क्या ये सरकार की नाकामी है या फिर कोई बड़ा खेल चल रहा है? दोस्तों आपको याद होगा जब 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आए थे और ऐलान किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब रद्दी हो गए हैं। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। उस वक्त 3 बड़े वादे किए गए थे कि काले धन की कमर तोड़ देंगे, जाले नोट खत्म कर देंगे और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाएंगे। लेकिन क्या हुआ? काला धन तो बैंकों में वापस आ गया, जाली नोट न सिर्फ बने रहे बल्कि अब 37% बढ़ गए। और आतंकवाद, कश्मीर के हमले और आतंकी गतिविधियां आज भी जारी है। उस वक्त कुछ न्यूज चैनलों ने यहां तक कहा था कि 500 और 2000 के नए नोटों में चिप लगी हुई है जिससे सैटेलाइट के जरिए काले धन का पता लगाया जा सकता है।
लेकिन ये बस हवाई बातें निकली। आज आरबीआई की रिपोर्ट खुद बता रही है कि जाली नोटों का बाजार फिर से फल फूल रहा है। अब जरा सोचिए, अगर 500 रुपए का नोट सचमुच बंद हो गया तो आपके और हमारे जैसे आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आरबीआई के मुताबिक इस वक्त भारत की 86% नकदी 500 रुपए के नोटों में, यानी अगर ये नोट बंद हुआ तो बाजार में नकदी का बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा? 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोट। लेकिन क्या इन छोटे नोटों से बाजार चल सकता है? शायद नहीं। 2016 की नोटबंदी में भी यही हुआ था। लोग बैंकों और एटीएम के बाहर लाइनों में खड़े थे, छोटे कारखाने बंद हो गए, दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई और एमएसएमई सेक्टर को सालों तक उभरने में वक्त लगा। जीडीपी की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। अगर फिर से ऐसा हुआ तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था इस झटके को झेल पाएगी? और सबसे बड़ी बात, अगर 500 रुपए का नोट बंद हुआ तो काला धन वाले अपने पैसों को 200 रुपए के नोटों, सोने या प्रॉपर्टी में बदल लेंगे। लेकिन आम आदमी क्या, वो फिर से लाइन में खड़ा होगा अपनी मेहनत की कमाई बदलवाने के लिए। आरबीआई की रिपोर्ट ने एक और चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है। 2020-21 में 39,453 नकली नोट पकड़े गए थे। 2021-22 में यह आंकड़ा बढ़कर 76,669 हो गया। 2022-23 में 91,110 और अब 2024-25 में 1.18 लाख, यानी 4 साल में नकली नोट दुगने से भी ज्यादा हो गए। सवाल ये है, ये नकली नोट आ कहां से रहे हैं? क्या सिस्टम में कोई बड़ी चूक है या फिर ये एक सुनियोजित साजिश है जिसका फायदा कुछ बड़े लोग उठा रहे हैं? और सिर्फ 500 रुपए के नोट ही नहीं, 100 रुपए के 5,169 नकली नोट, 200 रुपए के 32,660 नकली नोट और 2,000 रुपए के 508 नकली नोट भी पकड़े गए हैं। तो अगर 500 का नोट बंद भी कर दिया गया तो क्या 200 और 100 रुपए के नकली नोट नहीं बनेंगे? क्या फिर इन्हें भी बंद कर देंगे? ये तो हुआ नाखून बढ़ने पर उंगली काट दी जाए। कहा जा रहा है 500 रुपए का नोट बंद करके सरकार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन जरा रुकिए, पिछले साल 6,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, जिसमें से 57% फ्रॉड यूपीआई के जरिए हुआ। जी हाँ, वही यूपीआई जिसे हम और आप रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड प्राइवेट बैंकों में हुआ। हैकर्स आपके अकाउंट को मिनटों में खाली कर सकते हैं। अगर आपका फोन चोरी हो जाए या नेटवर्क ना हो तो क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात, भारत गांवों का देश है। हमारे देश में आज भी नेटवर्क की समस्या है। बुजुर्ग लोग जो मोबाइल चलाना ही नहीं जानते, वो क्या करेंगे? छोटे दुकानदार जो कैश पर चलते हैं, उनका क्या होगा? आरबीआई ने बैंकों को कहा कि एटीएम में 200 और 100 रुपए के नोट ज्यादा डाले। लेकिन सवाल यह है, क्या इन छोटे नोटों से हमारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी? और अगर डिजिटल लेन देन इतना ही सुरक्षित है तो फिर 6,000 करोड़ का फ्रॉड कैसे हो गया? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धन मूलम विश्वम, यानी धन ही संसार का आधार है। लेकिन अगर ये धन ही जाली हो जाए तो क्या होगा? हमारे देश में पैसा सिर्फ लेन देन का साधन नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। जब आप मंदिर में दान देते हैं या किसी गरीब को मदद करते हैं तो वो 500 रुपए का नोट आपके लिए सिर्फ कागज नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा और मेहनत का प्रतीक होता है। लेकिन अगर यही नोट बंद हो जाए या नकली निकले तो क्या होगा उस विश्वास का? हमारी संस्कृति में मेहनत की कमाई को पवित्र माना जाता है, लेकिन जब सरकार बार बार नोटबंदी जैसे कदम उठाती है तो वो आम आदमी की मेहनत पर चोट करती है। आप ही बताइए, क्या ये सही है हर बार ईमानदार लोग लाइनों में खड़े हों और काले धन वाले नए रास्ते ढूंढ लें? हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन क्या बार बार की नोटबंदी सत्य और शिव का रास्ता है? दोस्तों, आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस 500 रुपए के नोट का भविष्य क्या है? क्या ये सचमुच बंद होगा? और अगर हाँ, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे गांव, हमारे छोटे कारोबारी इस झटके को झेल पाएंगे? या फिर ये सब एक बड़ा खेल है जिसमें जनता को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। अब आरबीआई की रिपोर्ट ने फिर से इसकी पोल खोल दी। राहुल गांधी ने तो इसे फेयर एंड लवली योजना तक कह दिया।
जिसमें काले धन को सफेद करने का रास्ता खोल दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार फिर से वही गलती दोहराना चाहती है? आप क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, आज हमने 500 रुपए के नोट के पीछे का वो सच खोल कर रख दिया जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, हमारे विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। अगर ये बंद हुआ तो शायद फिर वही लाइनें, वही परेशानियां और वही आर्थिक तूफान आएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और क्या ये सही रास्ता है? आपके पास अभी मौका है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या 500 रुपए का नोट बंद होना चाहिए या फिर सरकार को जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए कोई और ही रास्ता ढूंढना चाहिए? बाकी इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।